छात्र न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या उनका आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ सदन से लेकर सभी तरफ से मैं छात्रों का समर्थन करती हूँ। उनका मांग जायज़ है, वो अपनी जगह पर जायज़ है, क्योंकि हम भी जब छात्र थे हमें भी स्कॉलरशिप की आवश्यकता पड़ती थी, हम भी ओबीसी से आते हैं। कालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और लगातार सदन के बाहर जिस तरह से जो है तमाम बीजेपी आजसू के जो विधायक हैं उन्होंने जो है छात्र के मुद्दों का समर्थन किया है और छात्र का हक अधिकार को बात को लेकर जो है यहाँ पे बाहर में प्रदर्शन जारी किया था। उसके बाद लगातार जब हम बातचीत करने का कोशिश किए, जब हम बातचीत कर रहे थे विधायक पूर्णिमा दास साहू से, तो उन्होंने कहा कि छात्र के मुद्दों को लेकर हम हमेशा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी जो है वैसे ही रहेंगे। जब हमने इस सवाल को भी रखा कि छात्र जो है अपने मांगों को लेकर पैदल यात्रा भी कर रहे हैं, 180 किलोमीटर डिस्टेंस जो जेल कैंप के लोग भी कर रहे हैं, आज शायद वो रांची भी पहुंचेंगे, तो उन्होंने कहा कि सारी चीज़ों को छात्र की हक अधिकार के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, किसी तरह से जो है लोग छात्र को छात्रवृत्ति मिले, क्योंकि न्याय अगर मिलनी है तो सड़क से लेकर सदन तक जरूरी होता है और छात्र की मुद्दाओं को लेकर हमेशा जो है हम जो है आगे रहेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट हो हम शामिल होंगे और उसको समर्थन करने का काम करेंगे। क्या कुछ कहती हैं समझने का कोशिश करते हैं, देखने का कोशिश करते हैं। के मुद्दों को लेकर आप लोग जो है सदन के बाहर भी आवाज बुलंद कर रहे हैं और अंदर भी, लेकिन फिर भी जो है सरकार इतने गंभीर नहीं है, क्या कहिए? यही तो सरकार की कार्यशैली है जिस पर प्रश्न बार बार खड़ा होता है, क्योंकि सरकार गंभीरता कहीं पे दिखा नहीं रही। केवल कागजों में या विधानसभा जब हम सब प्रश्न पूछते तब वहाँ कहा जाता है कि सरकार बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है, कहीं गंभीरता दिखाई नहीं पड़ती। छात्रों का ही आप ले लीजिए कि छात्रवृत्ति 2-2 साल से रुका हुआ है बच्चों का, तो आप झारखंड का भविष्य को कहाँ तक लेकर जा रहे हैं? जो भविष्य है उसे ही मजबूती प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या झारखंड का भला कर पाइएगा? जो झारखंड का भविष्य है वो ही आज नाखुश है, वही उन्हें ही छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जो उनका बेस बनाता है, उनको हर इम्तिहान के लिए आगे बढ़ाता है, उन्हें एजुकेट करता है, आप वही चीज़ रोक दे रहे हैं। छात्र न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या उनका आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ सदन से लेकर सभी तरफ से मैं छात्रों का समर्थन करती हूँ। उनका मांग जायज़ है, वो अपनी जगह पर जायज़ है, क्योंकि हम भी जब छात्र थे हमें भी स्कॉलरशिप की आवश्यकता पड़ती थी, हम भी ओबीसी से आते हैं, हमको भी स्कॉलरशिप की आवश्यकता पड़ती थी कि माता पिता उतने सक्षम नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को जो है पढ़ा पाए। ये छात्रवृत्ति ही होता है जो उन्हें अंधकार में भी रोशनी प्रदान करने का काम करता है, आप उसे ही रोक दे रहे हैं, तो छात्र जाएंगे कहाँ? आप तो झारखंड का भविष्य ही बुझा दे रहे हैं। पढ़ने वाले छात्र वेटर का काम करने लगे, क्या राज्य सरकार इस पर गंभीर नहीं या फिर पढ़ने आगे की पढ़ाई करने से रोकने की साजिश चल रही है? मैंने पहले ही कहा है कि सरकार जो है राज्य का हित ही नहीं चाहती है, छात्रों का हित ही नहीं चाहती। अगर छात्र पढ़ लेंगे तो इन पर ही क्वेश्चन उठेगा, इसलिए पढ़ने नहीं देना चाहती। नियुक्तियाँ पत्र बांटा जा रहा है, 8,000 7,000 ऐसे नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। सरकार बताए कितनी सरकारी नियुक्तियां हैं और कितना कॉन्ट्रेक्चुअल है। सरकार ये बताए कि नियुक्ति पत्र सिर्फ अखबारों में ही क्यों बांटा जा रहा है, मीडिया में ही क्यों बांटा जा रहा है? जब नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जब वो छात्र जाते हैं अपना योगदान देने, सेवा देने, तो उन्हें ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि अभी पद रिक्त नहीं है, आप जाइए बाद में आइए? तो ये तो सदन के अंदर तमाम चीज़ों को उठाया जाएगा, सभी चीज़ों को उठाया जाएगा। हम हमेशा छात्रों के साथ, हमारी जनता के साथ हैं, उनके जो भी मुद्दे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ तक चुनकर भेजा है, तो निसंदेह हम उनके जो आवाज़ है बनकर यहाँ छात्रवृत्ति के अलावा किन किन मुद्दों पर आज बात होगी सदन में? देखिए, छात्रवृत्ति के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आज मेरा ही प्रश्न आया हुआ है आरक्षण को लेकर। मैंने सरकार से प्रश्न पूछा था ओबीसी आरक्षण को लेकर, और उनका जो जवाब आया है बेहद हास्यास्पद है, और सरकार की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठाने वाला। मैं वो प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं आप सभी से साझा करूंगी। कृपया आप अपने चैनलों पे दिखाइएगा कि सरकार का कहना क्या है। सरकार वहाँ पे कह रही है कि कोरोना काल की वजह से सर्वे नहीं हो पाया, फलाना जिलों में ही सिर्फ सर्वे हो पाया है। कोरोना काल को कितने वर्ष हो गए बीते? 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष से आपकी सरकार सोई हुई है, तब सर्वे क्यों नहीं किया गया? आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करके आप क्यों जो है पेश नहीं करते हैं? आप आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण कराइए हर एक जिलेवार, क्योंकि जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था सभी को कि सभी उपायुक्त महोदय अपने अपने जिलों के जो है ओबीसी समाज के सभी जातियों के जो है आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण करके घर दे। तो वो प्रक्रिया लागू हो गई।
विधानसभा के बाद फिर लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर लोकसभा आया, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा, फिर उसके बाद फिर हम सत्ता में नहीं रहे, जिसकी वजह से ये वहीं पे रुक गया कार्य। अब ये तो वहीं पे अटका ही हुआ है। अब ये देखते हैं क्या होता है अंदर।